आज का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये 2023 में 10th क्लास के एनसीईआरटी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो सिद्ध करते हैं। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा रचना किया है। एक एक त्रिभुज माना एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें जिसमें एंगल डी समकोण है 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण है। तो ए बी क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, उसके बाद बी सी आधार होगा और ए सी कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। इसमें छोटा सा रचना क्या करेंगे, इसमें छोटा सा रचना ये करना है कि हमने पहले से किया है कि बी डी जो होगा वो लंब होगा किस पर, बी डी जो होगा वो ए सी पर लंब होगा। किस पर, ए सी पर लंब होगा। ये छोटा सा रचना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में चलते, त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी में। तो इसमें क्या बोलेंगे, एंगल ए जो होगा ए बी सी का और ए डी बी का एंगल ए दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों समान है, कॉमन है। क्या कॉमन है। इसी तरह से फिर एंगल बी जो होगा ए बी सी का और ए डी बी का एंगल डी जो होगा वो दोनों समान होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। कैसे, तो एंगल से होगा। ठीक है, इसीलिए इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा ए बी बटा ए डी बराबर होगा क्या, ए सी, ये वाला ए सी बटा ए बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ए बी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर ए सी गुना ए डी होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी फिर और इस बार त्रिभुज ए बी सी के साथ बी डी सी लेते हैं। कहते हैं बी डी सी। ठीक है, बी डी सी में चलते हैं इस बार। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, एंगल सी जो होगा ए बी सी का और बी डी सी का एंगल सी दोनों समान होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, और इसी तरह से फिर एंगल बी ए बी सी का और एंगल बी डी सी का एंगल डी, ये भी दोनों बराबर हो चुके, दोनों 90 डिग्री है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी से। कैसे, तो एंगल से। ठीक है, अब इससे हम क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे ए सी, ये वाला ए सी बटा बी सी बराबर ये वाला बी सी बटा ये वाला डी सी है। तो आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुना डी सी। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मानते हो, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, अब क्या होगा, ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। इधर वाला दूसरे साइड में क्या होगा, ए बी के साथ क्या होगा, ए सी था गुना ए डी था प्लस, अब बी सी के साथ क्या था, ए सी और गुना डी सी था। ठीक है, दोनों जोड़िए। अब क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या जाता है ए सी, क्योंकि दोनों में ए सी है। तो यहाँ पे ए डी हो जाएगा प्लस यहाँ पे डी सी हो जाएगा डी सी। ठीक है, तो यह क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी। अब गौर से देखो, ए डी और डी सी क्या है, ए डी और डी सी दोनों ए सी मिलकर बना, दोनों जोड़ के। तो यहाँ पे दोनों को क्या कर लेते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ये अपना सिद्ध हो गया क्या, कि ए बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, प्रूफ हो गया। इसी तरह से मैं रोज वीडियो लाता रहूँगा। और हाँ, बहुत जल्द मैं साइंस का, फिजिक्स का जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी से रिलेटेड एक छोटा सा नहीं बल्कि एक ठीक ठाक सा वीडियो लाऊंगा। आजकल मैं लाने वाला हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।